एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई। आपको बता दें अभी चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के वो महासचिव थे और ऐसे में चंपत राय को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी, हमने पहले भी आपको बताया कि चंपत राय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और अभी जानकारी मिल रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा के भी इस्तीफे दिए जाने की चर्चाएं तेज हैं और ऐसे में चंपत राय को लेकर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के महासचिव होते हुए उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, चंदा चोरी का ये खेल कैसे चलता चला गया और कितने की चोरी हुई, कितना चढ़ावा जो है वो ये तमाम लोग अपने अपने खाते में डाल गए। अब तक इन तमाम पहलुओं की जांच हो रही है और इसमें चंपत राय का क्या रोल था। चंपत राय के जो करीबी थे वो और उनके रिश्तेदार इस पूरे मामले में संलिप्त थे। एसआईटी की प्राथमिक जांच में ये बात स्पष्ट हो गई है। ऐसे में चंपत राय के रोल को लेकर अभी सवाल जवाब किया जाना है। चंपत राय को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चंपत राय का इस पूरे घोटाले में नहीं था, लेकिन उनसे जुड़े लोग और उनके रिश्तेदार जो थे, जो इनसे जुड़े लोग थे, उनके तमाम परिवार के लोग कैसे इस खेल में शामिल थे, एक एक पहलू की पूछताछ चंपत राय से भी की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और सूत्रों से खबर मिल रही है कि अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सियासत इस पूरे मामले को लेकर तेज थी और आरोप ये लगाया जा रहा था कि जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है और जो छोटी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जो जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत आपको पहले भी दे रहा था कि सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि आज अपने अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अयोध्या के तमाम संतों की भी यही मांग थी कि जो भी पदाधिकारी हैं, ट्रस्ट में अलग अलग पद पर बैठे लोग हैं, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, बड़ी खबर यह है चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी की क्या पुष्टि हो पाई है? और बिल्कुल देखिए, कल ही टाइम्स नाउ नवभारत पे हमने सबसे पहले बताया था कि एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं और उस खबर पर लगभग मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि दोनों ने, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया, अपने इस्तीफा जो है दे दिया है। अब इसको स्वीकार करना बीएचपी की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है इस वक्त क्योंकि लगातार सवाल जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर उठ रहे थे और अब खबर है कि उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। कल सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर बताई गई थी कि ये दोनों इस्तीफा दे सकते हैं और अब खबर पर लगभग मुहर लग रही है। सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, तो कुछ ही देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। लेकिन अभी जो है वो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोनों ने, अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया, क्योंकि सवालों घेरे में यही दो नाम थे। हमने देखा किस तरीके से लगातार, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे अयोध्या के साधु संत हो, ये हर कोई चंपत राय और अनिल मिश्रा को सवालों घेरे में खड़ा कर रहा था। लेकिन जिम्मेदारी थी इनकी, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला नहीं था, लिहाजा एफआईआर में इनका नाम दर्ज नहीं आया। सिर्फ उन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए जिनके खिलाफ जो है सबूत मिले, जिनके चेहरे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अगर लापरवाही की जिम्मेदारी, एसओपी फॉलो करने ना करने की जिम्मेदारी जो थी वो अनिल मिश्रा और चंपत राय की थी, लिहाजा उनके सवाल उनके ऊपर भी उठ रहे थे और अब जो खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब से कुछ ही मिनट पहले योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे विनोद, कि ये तमाम छोटे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रस्ट के अधिकारी हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, इस इस्तीफे को कैसे देखा जाए? ये इस्तीफा नैतिक आधार पर है या फिर क्योंकि इन लोगों के नाक के नीचे बैठकर चोरी चल रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, राम मंदिर का जो चढ़ावा था वो लूटा जा रहा था, इसलिए नैतिक आधार पर इस्तीफा हुआ है?